गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नैन आज का ऑनलाइन क्लास लेकर रेडी हूँ। तो पिछले क्लास में मैंने ट्रांसफार्मर स्टार्ट किया था, चैप्टर न्यू चैप्टर। तो ट्रांसफार्मर में बताया था आपको कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो थोड़ा मैं पहले वाला जो है वो रिवीजन करवाऊंगी 5 मिनट कि हाँ वो है क्या, उसके बारे में क्या क्या मैंने बताया था, ताकि आपका सडन माइंड कहीं पे भी हो एकदम कॉन्सेंट्रेट करे मेरे चैप्टर पे। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो ट्रांसफार्मर जो है आप इसको जब तोड़ोगे ना तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। क्या करेगा, ट्रांसफर, तो वोल्टेज को ट्रांसफर करेगा। तो इसी से रिलेटेड इसका जो है वो पूरा परिचय मैं दूंगी। क्या कि एक यह जो ट्रांसफार्मर है यह एक ऐसा एसी इलेक्ट्रिकल स्टैटिक मशीन है जो क्या करता है, वोल्टेज को ट्रांसफर करता है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में और बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए हुए। कल मैंने बताया था आपको, इसके बारे में बताया था कि 2 पार्ट्स बताए थे मैंने, इंपॉर्टेंट पार्ट्स बताए थे 2, कि कौन सा पार्ट्स होता है जो मेनली डिपेंड करता है इस पे, कोर और वाइंडिंग। पहला जो था कोर और दूसरा था वाइंडिंग। तो आज मैं जो लेके आई हूँ कोर और वाइंडिंग में दोनों का फिगर के साथ मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी कोर होता क्या है वास्तव में। कल तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि कोर होता क्या है और वाइंडिंग्स क्या होते हैं, लेकिन आज मैं एकदम ब्रीफली इसके जो पूरे डिटेल में जाऊंगी कि है क्या, कैसा बनावट होता है, आज वो बताऊंगी आपको। तो चलिए फिगर की ओर चलते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा कोर टाइप है। क्या है, कोर टाइप है। अब बना क्वेश्चन क्या आता है कि कोर किससे बना होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो है बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में मिल सकते हैं। कि पहला कि कोर किससे बना होता है। तो कोर जो है सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों का बना होता है। क्या होता है, जो सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों का बना होता है। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगी आपको, ये है क्या, मेरा सिलिकॉन स्टील की पत्तियां हैं। क्या है, सिलिकॉन स्टील की पत्तियां। ये आपको शेप अलग अलग दिख रहा होगा, ये आपको ई टाइप का दिख रहा है, ये आई टाइप का दिख रहा है। ये मैं सेल टाइप में यूजुअली इसको यूज करके बताऊंगी आपको कैसे यूज हो रहा है। बट ये जो है कोर टाइप का, अभी मैं कोर कह रही हूँ। तो कोर बन कैसे रहा है, तो कोर बन रहा है इसी टाइप का जो देख रहे हो आप। इसका थिकनेस कितना पतला है वो, ये इसका थिकनेस कितना होता है, तो 0.35 mm से 0.5 mm तक होता है। 0.35 mm से 0.5 mm तक। तो इस तरह का जो पतला पत्ती है, इस तरह पतला पत्ती को जो हम लोग यूज करेंगे ना इस टाइप का, तो क्या होते जाएगा, ये एक पर एक ऐसे रखते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, एक कोर का निर्माण होगा, कोर का निर्माण होगा। ये तो हो गया किससे बना होता है। अब आते हैं इसके काम पे कि काम क्या करता है। बना तो होता है ये क्या, एक आपका सॉफ्ट आयरन जो आप बोल रहे हैं, सॉफ्ट आयरन कोर का या फिर सिलिकॉन स्टील का बना होता है। बना होगा, आप खाली सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को जोड़ेंगे ना तो ये काम नहीं करेगा वैसा। हमको इसमें क्या चाहिए, इंसुलेशन चाहिए। तो ये जो पत्तियां आपको मैंने दिखाया, इन पत्तियों पे क्या होता है, वार्निश से इंसुलेट किया होता है, ताकि जो है आपका जो है एक जो है सिलिकॉन स्टील का पत्ती दूसरे से अटैच तो रहे, लेकिन क्या होगा, वो जो है मैग्नेटिकली अटैच रहे, वो इलेक्ट्रिकल अटैच न रहे वैसा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप कोर देख रहे हो, ये पतला पतला जो दिख रहा है आपको पत्ती से मिलकर बना है। काम क्या है, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स को रास्ता प्रदान करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। मैंने यहाँ पे दिखाया है मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है, वो क्या होता है, फ्लक्स। जो फ्लक्स का वेपर से हम लोग दिखाते हैं, यहाँ पे वेपर से दिखाए तो ये क्या दिखा रहा है, फाई से मैंने दिखाया, ये एरो मार्क से ये चलता है इस टाइप से। ठीक है, ये क्या होगा, कोर के बारे में। कोर अब बता रही हूँ कोर होता क्या है क्लियरली। तो कोर जो है क्या, जो ट्रांसफार्मर है इसका मेन पार्ट्स में हम लोग बोल सकते हैं कि कोर है किस चीज का बना होता है, सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों का बना होता है, जिसकी मोटाई 0.35 mm से 0.5 mm तक होती है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आएगा कि कोर टाइप में जो किस टाइप का, किस शेप का हम लोग सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं, पत्ती का यूज करते हैं। तो वो जो पत्ती है वो इसका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इसका। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 मैंने एल लिया, मैं कलर करके दिखा रही हूँ कि किस तरह वो एडजस्ट किया गया है। ये मेरा एक जो आप पोर्शन देख रहे हो ये क्या है, एल टाइप का। क्लियर है। सेकंड वाला जो है ये भी इसको उल्टा मैंने एल रखा है। तो आप देखो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे मिल गया। ये तो आपको सिंगल जब हम दिखा रहे हैं तो इस तरह, अगर वही 3D होगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका, जो मैंने इसमें दिखाया है, इसमें दिखाया है। ठीक है, तो ये क्या है, मेनली क्या बोलेंगे, जब कोर बनेगा कोर टाइप वाले में तो क्या करेंगे, कौन सा टाइप का धातु का जो कोर यूज करेंगे वो कौन सा होगा, एल टाइप का। जब एल जो है, अगर ये वाला एल है मेरा और ये वाला है तो इस तरह मिलकर क्या होगा, एक कोर तैयार होगा। तो ये कोर इस टाइप का बना हुआ है। क्लियर है। अब आया वाइंडिंग की तरफ, दूसरा जो हमारा पार्ट था मेन। तो वाइंडिंग जो है, अब मैंने कल आपको बताया था कि वाइंडिंग कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होगा क्या, प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरा होगा सेकेंडरी वाइंडिंग।
इसको कितने लोग एसटी और एलटी भी बोलते हैं। तो कल मुझे कमेंट आ रहे थे कि मैम प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग क्यों बोलेंगे, एसटी एलटी बोल सकते हो। तो हाँ, एसटी एलटी भी बोलते हैं, लेकिन अभी जब मैं आपको एकदम बेसिक सिखा रही हूँ तो मैं अभी एसटी और एलटी का यूज ना करके सिर्फ आपको बताऊंगी प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है। तो मैंने प्राइमरी के बारे में आपको बताया था कि प्राइमरी वाइंडिंग जो होता क्या है। तो प्राइमरी वाइंडिंग जहाँ पे भी हम सप्लाई देंगे ना, जहाँ पे हम सप्लाई देंगे वो कहलाएगा मेरा प्राइमरी वाइंडिंग। अब ये तय नहीं कर सकता कि इधर ही प्राइमरी होगा, इधर ही प्राइमरी होगा, या इधर सेकेंडरी, इधर सेकेंडरी, नहीं, जिधर भी हम सप्लाई देंगे, इधर सप्लाई दिए, ये मेरा एसी का चिन्ह है। अगर हम इधर एसी का सप्लाई दे दिए, इधर सप्लाई दिए, तो क्या हो गया, ये प्राइमरी हो गया। अगर इधर ये होता तो ये वाला भी प्राइमरी होता। ऐसा कुछ ये नहीं है कि हाँ आप इधर ही प्राइमरी करो, इधर ही सेकेंडरी करो। जिधर आपको देखना है, नोट करने के लिए भी बोलूं, या फिर आपको जब चेक भी करना है, पहचानना है छोटे ट्रांसफार्मर को, तो आप देख सकते हो जिधर से आप सप्लाई देते हो ना, वो कहलाएगा क्या, प्राइमरी साइड। और जिधर लोड लगाते हो, लोड कुछ भी हो सकता है आपका, रजिस्टिव हो सकता है, या कैपेसिटिव हो सकता है, या इंडक्टिव हो सकता है। इन तीनों जो लोड है, तीनों का टाइप मैं बताऊंगी इसी चैप्टर में, अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो अभी जो मैं बता रही थी कि ये वाइंडिंग क्या है, तो वाइंडिंग जो है आपका दो टाइप का होता है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी जैसा मैंने कहा, जहाँ सप्लाई लगाएंगे वो प्राइमरी होगा, और जहाँ पे लोड लगाएंगे वो क्या हो गया, मेरा सेकेंडरी हो गया। क्लियर है? अच्छा, ये तो आपका जो है कोर के बारे में और वाइंडिंग के बारे में बता दिया। अब आते हैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर में टाइप्स बताया था मैंने कोर के अनुसार, इसके डिटेल में आते हैं। कल तो मैंने इंट्रो दिया था, आज डिटेल में आते हैं। तो कोर के अनुसार कितने टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, दो टाइप का, कोर टाइप और सेल टाइप। तो कोर टाइप के बारे में मैंने तो बता दिया। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया हो, और नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स के सेक्शन में कमेंट करें। सेल टाइप में आते हैं। सेल टाइप जो है मेनली किसका बना होता है, तो ये भी सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों का बना होगा। किसका बना होगा, सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों का बना होगा। अच्छा, जब पतली पतली पत्तियों का बना होगा तो इसमें क्या होगा, ये वार्निश के थ्रू इंसुलेट भी किया होगा, जैसा मैंने आपको बताया। देखिए आप, ये वाला जो मेरे हाथों में ये जो सिलिकॉन स्टील की पत्ती है, पतली पत्ती, ऐसा ही पत्ती बहुत सारा यूज करके बनाया जाता है, एक बाउंड बनाया जाता है। तो आप देखोगे जब ये मेरा सेल टाइप का फिगर है, जब देखोगे ना तो ये क्या है, इस टाइप का ही है। ये मैंने अगर इसको छोटा किया तो आप देख सकते हो कैसे मिलके बना है, वो मैं बता रही हूँ आपको यहाँ पे। अब देखना, ध्यान रखना, ये मेरा इस टाइप का है, ई टाइप का हो गया। ई टाइप में अगर मैंने आई टाइप का, इस टाइप का जो है ये वाला यूज कर दिया तो कैसा बन जाएगा। तो आप सिंपल देखो, ये वाला जो फिगर है, ये वाला फिगर में कोई अंतर नहीं है। आप क्या करो, इस चीज को छोटा कर दो। तो मैंने यहाँ पे वाइंडिंग को दिखाया था आपके लिए, इस वजह से ये फिगर मैंने थोड़ा बड़ा किया है। लेकिन आप जब अच्छे से देखोगे ध्यान से, तो ये क्या है, यही है। ये सेल टाइप का जो ट्रांसफार्मर होता है तो कोर इस टाइप का ही होता है। इसको क्या किया मैंने, ये ई टाइप हो गया, और इस टाइप से ये वाला एडजस्ट हुआ, तो ये वाला सेम आपको फिगर देखने मिलेगा यहाँ पे। क्लियर है? तो अब जो सेल टाइप हो गया और कोर टाइप है, इसी बारे में तो स्ट्रक्चर बता दिया मैंने, क्या क्या बना होता है, कैसा बना होता है। इसकी भी लंबाई या फिर इसकी भी जो थिकनेस होगी वो क्या होगी, 0.35 mm से 0.5 mm तक होगी। क्लियर है? अच्छा, अब इसके बारे में बताना है मेनली कि ये जो है कहाँ यूज होता है। ठीक है, आपको ये वाला जो ट्रांसफार्मर है कहाँ यूज होता है, किस चीज के लिए आप यूज कर सकते हो। तो जब कोर टाइप में आप आओगे ना, तो कोर टाइप में जब आप आओगे तो पता चलेगा कहाँ यूज होता है। तो ये जो है लो पावर के लिए यूज होता है। कोर टाइप का जो आपका ट्रांसफार्मर है वो कहाँ यूज होगा, ये जो है लो पावर के लिए यूज होगा। अब वही सेल टाइप के पास आते हैं, तो सेल टाइप में पहले बनावट पे देख लेना, तो बनावट पे आपको पता चलेगा ये चीज कि ये जो आपको दिख रहा है कोर, जो दो कोर दिख रहा है, और ये वाला का इसका दुगुना कोर बीच वाला था, जहाँ वाइंडिंग की जाती है। ये कोर आपको फिगर से भी दिख रहा हो कि ये पतला है, ये पतला है, लेकिन ये वाला क्या है, ये मोटा है। ये वाला चीज पोर्शन आपको क्या देखने मिल रहा है, मोटा देखने को मिल रहा है। तो इसी पर बाइंडिंग होगा। तो सेल टाइप का मेनली स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि इस टाइप का होता है। पहचानने का तरीका एकदम इजी है, जिस पर बाइंडिंग होगा वो वाला जो पोर्शन होगा वो पूरा चौड़ा होगा। अच्छा, एक बात और इम्पोर्टेंट है गौर करने वाला, इसमें जो फ्लक्स होता है ना, फ्लक्स बहता है ये दोनों साइड से, मतलब ये जो आपको देख रहे डबल रास्ता मिला है, मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया, अभी फिर दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ये जो देखिए फ्लक्स बहने का, इसमें क्या होता है, दो रास्ता होता है, इधर भी रहता है और इधर भी रहता है। ठीक है, लेकिन कोर में क्या हो रहा था, कोर टाइप में ये जो है दो तरफ का रास्ता नहीं, इधर ही रहता है, एक ही रास्ता रहता है। लेकिन इसका जो एरो का मूवमेंट दिखा रहा है कि फ्लक्स किस तरफ बह रहा है।
लेकिन यहाँ पे क्या होता है, दोनों साइड में बहता है। क्लियर हो गया ये। अब ट्रांसफार्मर के कोर की धातु के आकार या फिर बनावट बोल सकते हो। तो मैंने अभी और क्लियर किया था अच्छे से कि जो सेल टाइप का होगा किसका मिला हो, किस किस के कम मिलके बना होगा, तो ई टाइप और आई टाइप के धातु के कोर का बना होगा। पहला आपका ये जो है सेल टाइप। कोर टाइप क्या बना होगा, एल टाइप का जो धातु का जो आकार है वो उसका यूज करके बना होगा। क्लियर है अच्छे से। सेल टाइप का यूज कहाँ करते हैं, क्वेश्चन यही बैठेगा। सेल टाइप का यूज करते हैं आपका लो वोल्टेज के लिए और हाई पावर के लिए। कहाँ यूज करते हैं, लो वोल्टेज हाई पावर के लिए यूज करते हैं। क्लियर है। अब जो हमारा अब जो इससे रिलेटेड है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगी। सेल के बारे में जब या फिर कोर के बारे में जब चर्चा हो रही है तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी एक चीज कि देखिए, जब ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग होता है ना तो कुछ इस टाइप का होता है। आप देख रहे हो ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है अच्छे से। ये क्या है, बॉबिन है। क्या है, बॉबिन है। ठीक है, ये क्या है, बॉबिन है। बॉबिन के बाद क्या किया, ये जो मैंने ई टाइप का जो आपका सिलिकॉन स्टील का पत्ती दिखाया था, मैंने यहाँ पे एक पुट करके रखा है पहले से। इस टाइप का पुट होगा। सेकंड वाला जो पुट होगा वो इस तरह पुट होगा कुछ। ठीक है, इस तरह कुछ पुट होगा। ये वाला फिर यहाँ पे जो आगे वाला है ये इसमें इस तरह का, ये इसमें तरह का, इस तरह का जो आप बनाओगे स्ट्रक्चर, बनाते बनाते कैसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। ये है क्या, मेनली एक ट्रांसफार्मर है। आप इसको अगर अच्छे से देखो तो इसमें दिखाएगा कुछ मैं पार्ट्स से बताना चाहूंगी आपको। ये क्या है, आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ऐसा कुछ नहीं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, हम इसको यूज करने पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि अगर ये वाला इसमें अगर सप्लाई जोड़ते तो ये प्राइमरी और इसमें लोड जोड़ते तो ये सेकेंडरी। उसी तरह ये जो मेरा ट्रांसफार्मर है इसको मैं ले सकती हूँ अपने अनुसार, जिस तरह हमको यूज करना है। तो मेनली मैंने इसको यूज किया है स्टेप डाउन के अनुसार, स्टेप डाउन में। तो ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हो मेरा, ये प्राइमरी है। क्या है, प्राइमरी। और ये वाला जो पोर्शन होगा ये क्या होगा, सेकेंडरी होगा। ठीक है, सेकेंडरी होगा, प्राइमरी होगा। अब देखिए इसमें जो लपेट है वो क्या कहलाता है, टर्न कहलाता है। क्या कहलाता है, टर्न। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, ये क्या है, ये जो लपेट है, तार की लपेट है, वो कहलाएगा टर्न कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो प्राइमरी है तो मैंने बोला सप्लाई यहाँ से देते, तो देखिए यहाँ पे मैंने दो तार, यहाँ पे जो है दो वायर, इनेमल्ड वायर, इसमें जो यूज होता है वायर, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर में जो वायर यूज होता है वो कौन सा वायर यूज होता है, तो इनेमल्ड वायर यूज होता है। ये तो इनेमल्ड वायर है ये वाला, और ये प्राइमरी है। और इधर सेकेंडरी का पोर्शन मैंने दिखाया। इसमें क्या होगा, वेरिएबल वोल्टेज मैं ले सकती हूँ। ठीक है, जितना आपको वोल्टेज चाहिए उसके अनुसार आप इसमें से ले सकते हो। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो अच्छे से। अगर हाँ, ये तो मेरा आपको मैं बताई हूँ कि ये वाला जो ट्रांसफार्मर दिखाकर, लेकिन इसमें तार जो सही से दिख नहीं रहा, तो ये क्या है, ये वाला वायर यूज होता है। ये कॉपर इनेमल्ड वायर है। ठीक है, इसी का यूज करके बस इसमें क्या होगा, इंसुलेशन मैंने चढ़ा दिया, इसमें इंसुलेशन नहीं है, ये इंसुलेशन रहित है। ठीक है, तो इसी का यूज करके हम लोग वाइंडिंग में प्रयोग करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का क्लास मेरा समझ में आया हो, और नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं इसको और बताऊंगी अच्छे से। जो ये तो मैंने दो पार्ट्स बताया ना, इसके मेन बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो मैं जो कल का वीडियो लेके आऊंगी उसमें बहुत सारे पार्ट्स के बारे में अलग अलग डिफाइन करूंगी और फिगर के साथ, ताकि आपको समझ में आए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।